ओम शांति। आपका प्रश्न है, परम आत्मा जीरो स्पेस याद करने पर हमारे पास आते हैं? दुनिया ये समझती है भोग लगाने का टाइम आता है तो भी कहते हैं परमात्मा आओ भोजन को खाओ, और वो समझते हैं कि परमात्मा ने भोजन स्वीकार किया। और जब भी कोई मुसीबत आती है तो परमात्मा को बुलाते हैं तो परमात्मा आया और हमारी प्रॉब्लम को सोल्व कर गया। यहां तक कि एक गीत भी बना दिया, संग संग चलते हैं बाबा मेरे। किसके किसके संग चलते हैं? जितने गाने गा रहे हैं उन सबके साथ चलते हैं। जो परमात्मा को याद कर रहे हैं सबके पास आते हैं। सोचना है, चाहे वो भगत के रूप में याद कर रहे हैं, चाहे ज्ञान के रूप में याद कर रहे हैं, कैसे भी याद कर रहे हैं, परमात्मा को याद करने वाले के पास परमात्मा आए। तो कितने परमात्मा हो गए? इसीलिए भक्ति मार्ग में कह दिया, कुंभ में जल, जल में कुंभ, बाहर भीतर पानी। परमात्मा कण कण में है, जरे जरे में है। सारा संसार परमात्मा में है, परमात्मा सारे संसार में है। परंतु ये दोनों ही बातें गड़बड़ हो जाती। परमात्मा एक, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं। परमात्मा तो सिर्फ परम धाम का रहवासी है। यदि परमात्मा सर्वव्यापी हो फिर तो परमात्मा को ढूंढने की भी जरूरत नहीं। फिर हम परमात्मा को ढूंढ क्यों रहे हैं? क्या जरूरत पड़ गई है परमात्मा को ढूंढने की? गीता में लिखा कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो मैं आता हूं। जब वो आता है तो इसका मतलब वो सब जगह नहीं है। यदि परमात्मा सब जगह है तो फिर आता क्या है? इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। परमात्मा एक, वो सबके पास आता नहीं, तो फिर क्या आता है? गीता में हम पढ़ते आए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब परमात्मा आकर सारे संसार से अज्ञानता का अंधेरा दूर करते हैं। तो सोचने वाली बात है कि परमात्मा आकर सारे संसार से अज्ञानता का अंधेरा दूर करें। जो सारे संसार से अज्ञानता का अंधेरा दूर करने वाला है वो तब आता है जब अधर्म फैल जाता है, इससे पहले नहीं होता। यदि वो पहले है तो फिर आता क्या है? सर्वव्यापी है। तो हमें बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझना है कि प्रभु जी दर्शन दो, तो नहीं है ना इसके अंदर।
अब यहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को चाकू मार रहा है। अब चाकू मारने वाले में परमात्मा है या जिसको चाकू मारा है उसमें परमात्मा है? चाहे मारने वाले को याद कर रहा है, मारने वाला या मरने वाला एक भी परमात्मा को याद कर रहा है, तो वहां परमात्मा आ जाए और परमात्मा की उपस्थिति में कोई मर्डर कर रहा है, ये प्रभु जी बचाओ, यहां परमात्मा आ जाए तो परमात्मा की उपस्थिति में भी पाप और भ्रष्टाचार हो। जहां परमात्मा होता है वहां उसके गुण सर्वत्र दिखाई देते हैं, और यदि यहां परमात्मा है तो फिर ये गुण यहां पर दिखाई देने चाहिए ना। साइंस का नियम है कि लोहे को गर्म करो तो गर्मी का गुण लोहे में आ जाता है। परमात्मा हमारे अंदर हो तो उसके गुण फिर हमारे अंदर दिखाई देने चाहिए। परमात्मा भी रोगी है, सोचने वाली बात है। तो हमें समझ में आता है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, तो उसे याद करने पर वो आ कैसे सकता है? आ कैसे सकता है? फिर याद क्यों करते हैं? याद करने का मतलब है परमात्मा की श्रीमत पर चलना, जिसके लिए बाबा कहते मेरी श्रीमत ही मेरी उंगली है। यदि आप परमात्मा की श्रीमत के अनुसार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, जैसा परमात्मा ने डायरेक्शन दिया हुआ है, तो आपको परमात्मा याद है। परमात्मा को याद करने में आपको कोई खुशी नहीं मिल रही, कोई प्राप्ति नहीं मिल रही, आप परमात्मा की श्रीमत पर नहीं चल रहे। क्योंकि परमात्मा की श्रीमत पर चलना माना खुशी मिलना, सुख मिलना, आनंद मिलना। परमात्मा की श्रीमत पर चलने से ही सारी प्राप्तियां होती हैं, सारे गुण मिलते हैं। गुण मिल रहे हैं, खुशियां मिल रही हैं, सुख मिल रहा है, तो अपनी बुद्धि में समझ लेना है कि परमात्मा की श्रीमत हमारे साथ है, जिसके आधार पर हम तरक्की, उन्नति, ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहे। हमारे में लगातार सुधार हो रहा है तो परमात्मा हमारे साथ है, सुधार नहीं हो रहा है तो परमात्मा हमारे साथ नहीं। बाकी आता नहीं, खाता नहीं, ना कुछ आकर के तिनका तोड़ता। परमात्मा आते हैं तो कहते मैं अपनी मर्जी से आता हूं और आकर मैं सारे संसार की आत्माओं को रास्ता दिखाता हूं, परंतु याद करने पर नहीं आते। परमात्मा की श्रीमत पर जितनी आत्माओं को आप सुख पहुंचाने के कर्म करेंगे, अकर्म का खाता खोलेंगे, वो आपको मिलेगा। और यदि आप ही भी कर्म का खाता खोलेंगे तो वो भी आपको मिलेगा। ठीक है। और इसी तरह से जानना हो तो अपने समीप के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।